कंकड़ मिले हुए गेहूं को देखा होगा? बोलो, जिस गेहूं में कंकड़ मिले हुए हैं वो गेहूं शुद्ध है या अशुद्ध है? देखिए, जब अपन उनकी कंकड़ मिली हुई अवस्था को देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई ये अशुद्ध है। लेकिन कंकड़ कंकड़ में है और गेहूं, ना कंकड़ गेहूं में चला गया ना गेहूं कंकड़ में चला गया। इसलिए अगर हम आप उस गेहूं को कंकड़ से भिन्न मान लें और मात्र गेहूं पर अपनी दृष्टि लगा दें तो बोलो, अब गेहूं शुद्ध दिखाई देगा कि अशुद्ध दिखाई देगा? शुद्ध दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ध्यान रखिएगा, जैसे कंकड़ मिला हुआ गेहूं है, अगर हम उस मिश्रित अवस्था पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो अशुद्ध मालूम पड़ेगा। और यदि हम कंकड़ से भिन्न मात्र गेहूं पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो वही गेहूं हमें शुद्ध दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा ही हमें अपनी आत्मा को देखना है। आत्मा के साथ ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के कंकड़ मिले हुए हैं। मैं आत्मा गेहूं की तरह हूं और ज्ञानावरणादि कर्म कंकड़ की तरह हैं। अगर हम अपने आप को अशुद्ध मानते रहेंगे तो वही अशुद्धता अनुभव में आएगी। यदि हम गेहूं स्थानीय आत्मा और कंकड़ स्थानीय ज्ञानावरणादि कर्म, अगर हम ज्ञानावरणादि कर्मों को भिन्न माने, क्योंकि वे तो पौद्गलिक हैं, मैं आत्मा चेतन पदार्थ हूं, मैं कंकड़ से भिन्न ज्ञानावरणादि कर्मों से भिन्न शुद्ध आत्मा हूं, यह दृष्टि अगर अपने को प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से दर्शन भी शुद्ध आत्मा के आश्रित होगा, ज्ञान भी शुद्ध आत्मा के आश्रित होगा और चारित्र भी शुद्ध आत्मा के आश्रित होगा। और जब ऐसा होता है तो ज्ञानावरणादि कर्म स्वयमेव आत्मा से पृथक होने लग जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त होने लग जाते हैं और आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को प्रकट करने लग जाता है।